एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। अब देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि इसमें ये ईएमएफ निकालना, तो हम लोग को यहां पे भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, आप देख पा रहे होंगे। यहां पे भी हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही निकालना है। पर दिस टाइम जो ईएमएफ कैलकुलेट करना है उसको एक छोटे से मोशन की वजह से कैलकुलेट करना है। तो पहले लिखिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, the induced EMF produced due to the motion of a conductor, the induced EMF produced due to motion of the conductor through a uniform magnetic field, through a uniform magnetic field is through a uniform magnetic field is known as motional EMF, is known as motional EMF, is known as motional EMF। अब देखिए, मोशन से हम लोग EMF कैसे प्रोड्यूस करते हैं। धीरे धीरे जनरेटर की ओर और अग्रसर, कि कैसे जनरेटर का निर्माण होगा उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये देख के बहुत अच्छा डिज़ाइन टाइप का लग रहा है, पर इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपके तरफ से बोर्ड के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लिखिए, कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी going inside the plane that is minus j cap, minus k cap। अब इसके अंदर यहां पर एक छोटा सा इस तरह का कंडक्टर रखा है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में यहां पर एक मूवेबल कॉइल रखा हुआ है। ये सब कंडक्टर है, उसके ऊपर ये मूवेबल कॉइल है। इसका नाम है P, Q, इस पॉइंट पर R और इस पॉइंट पर S, PQRS। लेट PQRS बी अ कंडक्टर, लेट PQRS बी अ कंडक्टर, लेट PQRS बी अ कंडक्टर in which PQ be the length of the conductor and PQ be the length of the conductor L and PQ is equal to X, PS which is equal to PS which is equal to X, which can be varied, which can be varied। SR is a movable coil, SR is a movable coil which is moving towards left, which is moving towards left with velocity v, which is moving towards left with velocity v। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि ये इस तरह का एक कॉइल है, ये सब कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और ये कंडक्टर मूवेबल कंडक्टर है। ये रेल की तरह उस रेल पर ये स्लाइड करता हुआ कंडक्टर है, v वेलोसिटी से आगे की ओर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, फाई लिंक्ड थ्रू PQRS क्या होगा, अभी PQRS क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू PQRS BA cos थीटा, ये होगा बी ए कॉस थीटा
वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड, तो आप देखिए इसका एरिया वेक्टर भी अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, यानी कॉस थीटा 0 डिग्री। तो यहां पे क्या है, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 मतलब ये खत्म, बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1। तो अब जो आपका फाई है वो किसके बराबर आ गया, बी ए के बराबर। एरिया को कैन आई राइट एल एक्स, तो ये आप इतना अभी लिख लीजिए कि फाई जो है वो बी एल एक्स के बराबर आ गया अभी। नाउ डन, दिस इज नाउ राइट। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, induced EMF in the circuit is given by, according to Faraday's law, the induced EMF in the circuit is given by, induced EMF किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी, इसके जगह पर बी एल एक्स लिख दूं बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी और एल कांस्टेंट होगा, देख लीजिए डायग्राम में, एल और बी कैन नॉट बी चेंज, ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज एक्स। तो यहां पे क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, तो माइनस बी वी एल के बराबर। ई इज इक्वल टू कितना आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, बी वी एल के बराबर। डन। अब ये यहां पर बी वी एल ना, ये माइनस साइन हटा देता हूं, क्यों बताता हूं, माइनस डी एक्स बाई डी टी को मैं वेलोसिटी मान रहा हूं। माइनस साइन क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो x है वो स्लोली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है ना, तो वो माइनस साइन उसी डिक्रीज को डिनोट करता है। तो ये चाहिएगा तो यहां लिख लीजिए, दिस नेगेटिव साइन, दिस indicates the decrease in, indicates the decrease in value of x with respect to time, value of x with respect to time, with respect to time। डन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या निकल के आ गया, E इज इक्वल टू बी वी एल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी। लिखिए, दिस एक्सप्रेशन is the expression for motional EMF. This expression is the expression of motional EMF. आगे लिखिए, motional EMF across the conductor, motional EMF across the conductor is directly proportional to, तो तीन बातें ही यहां से दिखाई दे रही हैं, is directly proportional to, motional EMF is directly proportional to, this expression is called as motional EMF. Motional EMF across the conductor is directly proportional to length of the conductor. Motional EMF is directly proportional to velocity with which the coil is moving, and motional EMF is directly proportional to the magnitude of magnetic field perpendicular to the plane. तो तीन ही फैक्टर है जिसके ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डन। आगे बढ़े। अब अगर मोशनल ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस मोशन की वजह से आ गया, तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, आई इज इक्वल टू बी वी एल डिवाइडेड बाई आर। ये क्या आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो दिस लिख दीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज the expression
फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना लेंगे। अगर इस तरह का कुछ आ जाए जहां पे मोशनल ईएमएफ के बारे में पूछा जाएगा, लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए मोशनल ईएमएफ, ये पहला हेडिंग खत्म हो गया। अब राइट सब हेडिंग मोशनल ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशनल ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी का छोटा भाई है उसी के अंदर। अब क्या है, ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल के अंदर एक इस तरह का आपने वो लिया है, ऐसे एक रॉड ले लिया है और जैसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था ठीक उसी प्रकार से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो इस सर्कुलर प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के 0 डिग्री पर ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, लेट अस कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड बी perpendicular to the coil, circular coil, full stop. PQ be the rod of length L, PQ be the rod of length L जो कि मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल अल्फा, जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसको ओमेगा, मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो इसका एरिया क्या होगा, जो ये स्वैप किया है उस एरिया को क्या बोलेंगे, एल अल्फा बोलेंगे ना। तो आइए यहां पे आप लिखिएगा एरिया इज इक्वल टू एल अल्फा के बराबर। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। इफ थीटा इज स्मॉल एल साइन थीटा होता है ना ये वैल्यू, तो ये और ये यूनिट, ये अगर ये अगर एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज अल्फा, माने साइन अल्फा कैन बी रिटर्न एज अल्फा। सिंपल हो गया एल अल्फा। राइट, ये तो मैथमेटिक्स है। नाउ राइट इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर, माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। फाई कितना था यहाँ पे, फाई वॉस बी ए अगेन कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री होगा, ये क्वांटिटी 1 हो गई, क्यों, क्योंकि थीटा कितना हुआ 0 डिग्री हुआ। तो फाई इज इक्वल टू अभी भी कितना हो गया, बी ए के बराबर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है बी इंटू एल अल्फा के बराबर। इसमें आप इसको पुट कर दीजिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बी एल अल्फा बाई डी टी। कोई दिक्कत, यहां से क्या क्या कांस्टेंट है, तो बी तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड भी नहीं बदल रहा। जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है, डी अल्फा बाई डी टी, और डी अल्फा बाई डी टी को ही तो ओमेगा कहते हैं। ये क्या आ गया, बी ओमेगा एल, माइनस साइन जो रिड्यूसिंग सेम लॉजिक से कि रिड्यूस कर रहा है, ये एंगल ऐसे आपका घटता जा रहा है तो रिड्यूस करेगा, तो माइनस साइन उसी में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका निकल के कितना आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका निकल के आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल। तो आप दोनों ही एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी इन दोनों के बीच में। क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, एक जो है वो बी भी एल था और एक जो है वो बी ओमेगा एल है, एक जो है वो बी भी एल है और एक बी ओमेगा एल। इस तरह से ये आ गया। देखिए कुछ गड़बड़ कर दिए, वही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये। एक मिनट, हाफ का फैक्टर आएगा ना, वो एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल है ना,
हाफ बेस इंटू हाइट होगा ना, हाफ, क्या कर रहा है मक्खी, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ पे आप एरिया जो यूज़ करिएगा वो क्या यूज़ करिएगा, हाफ एल स्क्वायर अल्फ़ा। और अब आप जो आगे बढ़िएगा, हाफ एल स्क्वायर अल्फ़ा में यहाँ पे डी फाई बाई डी टी, फाई के जगह में आप लिख दीजिए हाफ बी एल स्क्वायर अल्फ़ा बाई डी टी। इसमें से जो जो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी बी एल स्क्वायर बाई 2, बचा क्या, डी अल्फ़ा बाई डी टी। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा के बराबर। और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन भी होगा, जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा के बराबर। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। अब ठीक है, डन। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन लिखिए, टॉपिक इतना ही है आज। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है। अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस 200 सेंटीमीटर, अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस 200 centimeter is rotated at a constant angular speed of, is rotated at a constant angular speed of, at a constant angular speed of 60 radian per second, 60 radian per second in a plane perpendicular to magnetic field, in a plane perpendicular to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के वो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। और ये बात लिखने का मतलब है थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू दी गई है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दे दिया। लिखा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रेडियस आर ये हो गया 200 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ओमेगा आपको दे दिया, ओमेगा किसके बराबर है, 60 रेडियन पर सेकेंड। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं वो बताइए। B इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, L कहाँ है यहाँ पे, रेडियस, मेटल डिस्क का रेडियस हमने L लिया था ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू
a metal disc of radius this much is rotated at a constant and in a plane at a right angle to external magnetic this. Find the induced EMF between the center and the point on the rim. पूरा लिख दीजिए. Find the induced EMF between center and a point on the rim. Find the induced EMF between the center and the point on the rim. अब मेरे ख्याल से जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं वो अब आप नहीं लगाइएगा. ये एक मेटालिक डिस्क है, मेटालिक डिस्क है, और अगर ये मेटालिक डिस्क है इसका मतलब ये भरा हुआ है, ये ऐसे भरा हुआ है. भरे होने के कारण कोई तो इसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं एक सेंटर है इसका, यहाँ से और L डिस्टेंस नहीं R डिस्टेंस जो दिया है इसके बीच का वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है. ये आपसे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का नहीं पूछ रहा है, और ये कह रहा है कि ये जो रिस्ट है यही रोटेट हो रहा है. ये कितना से रोटेट हो रहा है? 60 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है BVL के बराबर. चूंकि अभी आप सिंपली एक रॉड का ही चेंज कर रहे हैं, ओमेगा रहता तो आप यहाँ पे एक एंगल भी देता वो कि कितने एंगल से रोटेट कर गया. तो ये BVL और V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, B इंटू R ओमेगा इंटू L. अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.05 इंटू रेडियस 2 इंटू ओमेगा 60 इंटू लेंथ, जो कि वो भी क्या है रेडियस के बराबर ही है. सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा. और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो 12 वोल्ट आ रहा है. सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो कितना है? 12 वोल्ट. तो यहाँ पे उसने रोटेट नहीं करवाया है, सिंपल रॉड वाला कॉन्सेप्ट है. रोटेट जहाँ करवाएगा ना वो लिख देगा कि भाई वहाँ पर एक इस तरह से पूरा वो एंगुलरली रोटेट कर रहा है. जैसे अगला सवाल देखिए उसमें वो रोटेट करवा रहा है. अगला सवाल देखिएगा उसमें वो रोटेट करा रहा है. उससे पहले एक सवाल और लिखिए. अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO, रेक्टेंगुलर कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 2. अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO is placed in a uniform magnetic field of 0.05 टेस्ला. 0.5 टेस्ला. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला दिया हुआ है. which is directed perpendicular to the plane of conductor, which is directed perpendicular to the plane of conductor, to the plane of conductor. तो यहां से हमें एक और आइडिया लग गया कि थीटा कितना दे दिया, थीटा कितना दे दिया 0 डिग्री दे दिया, तो कॉस वाला एंगल वहां खत्म हो जाएगा. When the arm MN of length 20 सेंटीमीटर, MN का लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. When the arm MN of length 20 सेंटीमीटर is moved towards left with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. कह रहा है इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. कैसा है? तो यहाँ पे एक इस तरह का रेक्टेंगुलर ये बॉक्स है, और इसी बॉक्स में एक इस तरह का रॉड यहाँ पर लिया गया है. ये रॉड यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड जैसा आपने पढ़ा है वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, और जो ये आपका रॉड है उसको वो 10 मीटर प्रति सेकंड से लेफ्ट की ओर लेकर आ रहा है. 10 मीटर प्रति सेकंड से लेफ्ट की ओर लेकर आ रहा है, यानी ये रॉड इस तरफ एक भी स्पीड से जा रहा है, और ये जो
रेक्टेंगुलर लूप है उसका नाम है L, ओ आएगा। एक मिनट, इसका नाम ऐसे रखना है कि Mn जो है वो क्या हो जाए 20 हो जाए, LMNO। डन। आगे लिखिए, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म, कैलकुलेट द EMF induced in the arm given the resistance of arm is 5 ohm. Induced EMF in the arm, आपको induced EMF निकालना है, given the arm has resistance of 5 ohm. Also find induced current, ऑल्सो फाइंड इंड्यूस करंट। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकालना है और साथ साथ इंड्यूस्ड करंट भी निकालना है, दोनों ही निकालना है। डन। ये तो डायरेक्ट वही सवाल है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें तो कोई बुद्धि लगाने वाली बात है नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखेंगे, BVL लिखेंगे। B का वैल्यू मेरे ख्याल से दिया हुआ है 0.5, V इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 और L का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इसको आप जब मीटर में बदलिएगा तो मेरे ख्याल से 0.2 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये सब कट के 10 10 1 0 0.1 आ रहा है क्या, 0.1 वोल्ट आ रहा है, 1 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट, और एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर होता है, induced EMF divided by resistance, that is 1/5, that is 0.2 एम्पेयर। ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया। तो सवाल जितना बड़ा, आंसर उतनी आसानी से छोटा सा निकल गया। नेक्स्ट ये लिखिए, अगला सवाल, एन एरोप्लेन, ये आपका CBSE बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। एन एरोप्लेन, an aeroplane is traveling west at a speed of 500 meter per second, is traveling west with 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर प्रति सेकेंड से वो वेस्ट की ओर जा रहा है। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, what is the voltage difference developed between the wings of the plane 25 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर लॉन्ग, यानी उसका जो विंग है, यानी जैसे एरोप्लेन बनता है ना, ये मान लीजिए ऐसा एरोप्लेन बनेगा ना, ये जो एरोप्लेन का विंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है, 25 मीटर लॉन्ग। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, if the earth's magnetic field, if the earth's magnetic field is, कितना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 5 into 10 raised power -4, 5 -4 Tesla dipped at an angle 30 degree, dipped at an angle 30 degree, dipped at an angle 30 degree। सॉल्व करिए। ये CBSE 2016 में पूछा हुआ सवाल है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2016।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक एंगल बना रहा है, कितना, 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरोप्लेन के लिए किधर जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरोप्लेन के लिए मुझे क्या डिजायर्ड चाहिए? इसके परपेंडिकुलर। एरोप्लेन तो ऐसे है ना, हम ना चपटा ऐसे बनाए हैं, एरोप्लेन तो ऐसे ना, ऐसे चल रहा होगा ना, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसा चाहिए? धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से निकल के ऊपर जाता होगा, पर जिस टाइम पे वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है वहां पर उसके और उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो हम लोगों को इसका क्या लेना होगा? एक कंपोनेंट लेना होगा, क्योंकि एंगल ऐसा बना हुआ है। तो हमको तो सिर्फ वो वाले कंपोनेंट से मतलब है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो बी वी साइन थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये जो साइन 30 डिग्री वाला कंपोनेंट होगा साइन 30 1/2, यानी कितना हो गया? b/2 हो गया। तो बी भी आपका आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी भी इंटू भी इंटू एल। बी भी आ गया b/2 और b का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वेलोसिटी भी 500 दिया हुआ है और लेंथ भी 25 दिया हुआ है। सारा वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आंसर आएगा 3.125 वोल्ट। 3.125 वोल्ट। तो यहां से एक बात और समझ में आ गई कि एरोप्लेन वगैरह जब उड़ता है आकाश में तो कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल पैदा नहीं होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है इसके ऊपर, जहां पे एक ठो पतंग को कॉपर वायर से उड़ाया गया। तो जब पतंग को कॉपर वायर से उड़ाया गया तो देखने का कोशिश किया गया कि आखिर जो पतंग हवा में उड़ रहा है उसका धरती के साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पाया गया दैट वाज 1.9 वोल्ट। 1.9 वोल्ट या 1.5 वोल्ट माने उतना ही जितना एक छोटा सा बैटरी कंज्यूम करता है। अभी भी ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट मतलब 2 बैटरी रिमोट में जितना लगता है। तो रिमोट चलाने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए मात्र उतना ही पोटेंशियल एरोप्लेन और इसके बीच में डेवलप कर रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं, इसलिए इससे डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A square metallic loop of side 10 centimeter, a square metallic loop of side 10 centimeter, a square metallic loop of side 10 centimeter, ये एक अच्छा सवाल है। A square metallic loop of a square metallic loop of side 10 centimeter of side 10 centimeter is and resistance 1 ohm is moved with constant velocity v, and resistance 1 ohm is moved with constant velocity v, is moved with constant velocity v, constant velocity v in a uniform magnetic field of 2.0 Tesla, in a uniform magnetic field of 2.0 Tesla, in a uniform magnetic field of this 2 Tesla, 2.0 Tesla. Done. The loop is connected to a network of resistance. The loop is connected. The loop is connected. The loop is connected
to the loop is connected to a network of resistance, each having 3 ohm resistor, each having 3 ohm resistance, each having 3 ohm resistance, each having 3 ohm resistance. सबका रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम के बराबर है. The resistance of wire QA and PB are negligible. The resistance of wire QA and PB is negligible. QA and PB is negligible. Find the speed of loop. Find the speed of loop to get a steady current of 1 milliampere. Current of 1 milliampere. लूप वो सर्किट बना देता हूं. IIT 2006, CBSE 2008 ये सवाल पूछा गया है. अब देखिए, पहले सर्किट देख लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे समझने का कि क्या हुआ है यहाँ पे. ये इस तरह का सेम मैग्नेटिक फील्ड जैसा आपको दिया गया था है, इस तरह का ही मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया था. ये मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड से उसमें एक कंडक्टर डाला गया है. उसके अंदर क्या डाला गया? जैसे कंडक्टर एक डालते थे, आपने कंडक्टर ऐसे डाल दिया है, ऐसे एक कंडक्टर डाला हुआ है. ये कंडक्टर का जो एंड है, इसको एक सर्किट के उससे कनेक्ट किया गया है, ऐसे जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ. इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया गया है, जहाँ पे ईच रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 3 ओम का है. अभी उसने बोला ना, हर एक रेजिस्टेंस कितने का है? 3 ओम का है. ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है. इस पॉइंट को वो नाम दे रहा है P, इसको कह रहा है B, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो कह रहा है Q और इसको कह रहा है A. ये Q है, ये A है, इसको उसने C और D ऐसा नाम दे रखा है. ठीक है. और ये जो लूप है, इसको V वेलोसिटी से इस तरफ खींचा जा रहा है. इसको V वेलोसिटी से कहां खींचा जा रहा है? इस तरफ खींचा जा रहा है. आपसे कह रहा है कि आप इस वेलोसिटी V को ज्ञान में लीजिए, पता कीजिए, जिससे कि एक स्टेडी करंट इस सर्किट में कितना फ्लो करता रहे? 1 मिली एम्पेयर का फ्लो करता रहे. और एक बात उसने बोली है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम का है. स्क्वायर मेटालिक लूप का जो ये 10 सेंटीमीटर का जो लूप है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसने? 1 ओम बोला है ना. तो बस अब ये क्या हो गया? ये IIT का सवाल क्यों हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज पोटेंशियल ना देकर पोटेंशियल मोशनल ईएमएफ से निकलवा लिया. वो निकालने के बाद आपको करंट दे दिया. करंट डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट आपको ईएमएफ आएगा. वो ईएमएफ इज इक्वल टू बी भी एल. बी पता है, एल पता है, ओला इंड्यूस्ड ईएमएफ, भी का वैल्यू निकल जाएगा. तो ये IIT का सवाल हो गया, क्योंकि इसमें 1-2 चैप्टर घुस गया. एक ही चैप्टर का सवाल रहता तो फिर नहीं होता. 2-3 चैप्टर हो गया तो IIT हो गया. और यही है, और क्या है. चलिए सॉल्व करिए, प्रयास कीजिए. नहीं होता तो हम कर ही रहे हैं. तो पहले थोड़ा सा आप लोग खुद प्रयास कीजिए कि हो पा रहा है कि नहीं.
मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि होगा कैसे सॉल्व। इसका आर इक्वलेंट पहले निकालिए, इस जो एक्सटर्नल सर्किट का आर इक्वलेंट निकालिए। एक्सटर्नल सर्किट का आर इक्वलेंट, ये बीच वाला हट जाएगा क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये कट गया, ये कट गया तो ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला सीरीज, तो 6 और 6 और 6 और 6 का आधा कितना होगा 3 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस 3 ओम। और जो P और B और Q और A के बीच का क्या बोल दिया है, QA एंड PB के बीच का रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो यहां से यहां के वायर और यहां से यहां के वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और ये जो स्क्वायर लूप था इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट कितना आ गया 4 ओम आ गया। करंट आपको कितना दिया है, इंड्यूस करंट 1 मिली एम्पेयर। क्या यहां से मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा IR के बराबर, I इज इक्वल टू कितना आया अभी 1 मिली एम्पेयर यानी 1 × 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस आपका आ गया 4, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया 4 × 10⁻³ वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL के बराबर होगा, पर दिस टाइम नॉट माइनस BVL, दिस टाइम इट इज प्लस BVL। बोलिएगा क्यों सर, इस बार ये जो वायर है नहीं, इसमें भी माइनस ही होगा क्योंकि वो घट रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्टिल डिक्रीजिंग। इस बार भी क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, पर हम लोग को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो E इज इक्वल टू BVL। अच्छा B दिया है क्या, E आपने निकाला, क्या निकाला 4 × 10⁻³ B दिया है 2 × V नहीं पता, L दिया है 10 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100। बस इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। V इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ इंटू 10, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। V का वैल्यू कितना आया 2 × 10⁻² सेकेंड आ गया। तो ऐसा देखिए टफ नहीं था, बस सिर्फ यही था कि आप इस चीज को दिमाग में सोच पाते कि ऐसा ऐसा करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक अच्छा सवाल था जिसको आपको सोचना चाहिए था कि इसको कैसे किया जा सकता है। डन। यहां पे आपका मोशनल ईएमएफ का सारा ही क्वेश्चन हो गया। हेडिंग डाल लीजिए एडी करंट और फैकल्ट करंट, EDDY एडी करंट और फैकल्ट FOUCAULT फैकल्ट करंट, एडी करंट और फैकल्ट करंट। एडी करंट और फैकल्ट करंट, उसका एप्लीकेशन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जनरेटर, चैप्टर खत्म। तो कुल मिला के अभी 4 टॉपिक है। सेल्फ इंडक्शन एक दिन, म्यूचुअल इंडक्शन एक दिन, जनरेटर एक दिन, एंड ये एडी करंट तो छोटा सा टॉपिक है, वो आधा घंटा में हो जाएगा, तो और 2-3 क्लास लगेगा, ये चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास अटेंड